सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो हमारा चल रहा है, हमारी कश्मकश है, पाकिस्तान जाएगा कि नहीं जाएगा। बांग्लादेश का तो हमें कंफर्म हो चुका है, बांग्लादेश नहीं जा रहा। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उनसे यकजहती का इजहार करते हैं। कादिर, आप बताइए, आपके पास क्या अपडेट्स हैं, आपके पास अंदर की खबरें होती हैं? देखिए, अभी तक तो कोई चीज वाज़ेह नहीं है। चेयरमैन ने गुज़श्ता रोज भी जो PSL वर्कशॉप हुई उसमें भी दो टोक अल्फाज में ये कहा कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और हम उनके साथ खड़े हैं, और ऐसे नहीं हो सकता कि आप जो है वो दो टीमों को फेवर दें और तीसरी को आप जो है वो बाहर कर दें। बिल्कुल होना तो ये चाहिए था कि चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह इंडिया को फेवर मिली, बिल्कुल कि पाकिस्तान होस्ट था और इंडिया जब ये यहाँ पर नहीं आना चाहता था, हालांकि पाकिस्तान ने उनको ये बहुत ऑप्शंस दी थी कि आप इन आउट कर लें, आप यहाँ पर आए, आपको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दी जाएगी, बट इंडिया नहीं माना। तो इंडिया को फिर उस वक्त बैन क्यों नहीं किया गया? इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी से आउट करके किसी और टीम को शामिल क्यों नहीं किया गया? तो ये दोहरा मेयार ICC के ऊपर सवालिया निशान है, और ICC के ऊपर सवालिया निशान होना भी नहीं चाहिए। मतलब आप देखें कि वो वहां पर क्लियर है एक चीज कि वहां पर जय शाह बैठे और वो फेवर दे रहे हैं इंडिया को, और उनको फेवर देनी भी चाहिए, क्योंकि वहां पर अमित शाह जो है उनके वालिद, वो उनकी जो पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड है और उनका जो सीन है वो स्टेक पर है, और वहां पर सारी चीजें देखने के बाद अब बांग्लादेश, चूंकि बांग्लादेश छोटा बोर्ड तो नहीं कह सकते भाई, वो उसका भी स्टेटस उसी तरह ही है जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, एक फुल बोर्ड मेंबर है, और वो एक अच्छी ऑडियंस आती है एग्जैक्टली मतलब वो BPL में आप ऑडियंस देखें कितनी ऑडियंस है। लेकिन मसला सिर्फ और सिर्फ यही है कि पहले हसीना वाजिद थी, तो उनको फेवर मिलती है, पॉलिटिकल स्टांस चेंज हो गया। अगर अब भी हसीना वाजिद ही होती तो मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश जिस तरह कहता उसी तरह ही होना था। लेकिन वो अब सिनेरियो चेंज हो चुके हैं। ये समझते कि बांग्लादेश इस तरह का स्टैंड लेता भी ना, अगर हसीना वाजिद का, लेकिन अगर ले भी लेता तो उनको स्पेशल ट्रीट किया जाता, उनकी जो पॉइंट्स थे उनको माना भी जाता। कादिर, मैं यही बात कर रही थी कि इंडिया को स्पेशल ट्रीट किया गया था एशिया कप के अंदर, उनके जो जो बातें थी वो सब मानी गई, लेकिन बांग्लादेश को उस तरह से ट्रीट नहीं किया गया। फिर बांग्लादेश की भी बातें माननी चाहिए थी, उनको भी फिर ऐसा कोई वेन्यू डिसाइड किया जाना चाहिए था जहाँ पे वो जाकर खेलें। तो अब कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम लोग को देखने को मिलेंगे? देखिए, अखलाकन तो यही बनता था पाकिस्तान की जानिब से, क्या पाकिस्तान बायकॉट करेगा? यही बनता था कि बांग्लादेश ने जब कहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उस टाइम पर उनके एक प्लेयर को भी IPL से आप लोगों ने बाहर किया, मुस्तफिजुर रहमान को, और वहां पर जो है वो जो सारा सिनेरियो क्रिएट किया। फिर ICC अभी इस वक्त जो है वो मेरे ख्याल में BCCI की ज्यादा इन्फ्लुएंस है उसमें और इंटरफेरेंस है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह एहतजाज किया है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आज का दिन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चेयरमैन हमें सोर्सेज बताते हैं कि वजीर आजम से मुलाकात उनकी मतवक्के है, और उस मुलाकात में वो सारी चीजें सामने रखेंगे वजीर आजम से, और जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हदायत देंगे, ऑर्डर देंगे, वैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चूंकि टीम अनाउंस कर दी है, वर्ल्ड कप के स्क्वाड अनाउंस कर दी है, बट अभी तक जो है वो सिचुएशन क्लियर नहीं है कि पाकिस्तान शिरकत कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरी चीज है कि ऑप्शंस जो हैं उनमें आप देखें, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि आप वर्ल्ड कप में जाएं लेकिन वहां पर जाके प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं, तो उसमें ऑप्शंस भी हैं कि उसमें आप स्याह पट्टियां बांध कर एहतजाज रिकॉर्ड करें। मैं आपको बताती चलूं, 4 ऑप्शंस है। कादिर, आपको क्या लगता है कि इन चारों में से कौन सी ऑप्शन के ऊपर पाकिस्तान पूरा उतरेगा या चूज करेगा? एक ये कि वर्ल्ड कप को बायकॉट किया जाएगा कंप्लीटली, या आर्म बैंड्स ब्लैक कलर के वो पहनेंगे, या इंडिया के मैचेस से बायकॉट किया जाएगा, और लास्ट ऑप्शन ये है कि अपनी जो भी विक्ट्रीज होंगी वो सबके सब डेडिकेट की जाएंगी बांग्लादेश को। और आपने ये भी बताना कि अगर हम इनमें ऑप्शंस पे हम किसी एक ऑप्शन पे ऑप्ट करते हैं तो बांग्लादेश को इससे क्या फायदा होगा? अच्छा, वैसे मेरा भी इनसे पूछे तो सही, ये ऑप्शंस दिए किसने? जराए। किसने? जराए ये बैठा है। ये मैंने सुबह खबर ब्रेक की। हम चिड़िया का नाम लेना चाहते हैं, ये चिड़िया के ऑप्शन चाहते हैं कि उन्होंने खबर ब्रेक की है। अच्छा, खैर जोक्स अपार्ट, बात सिर्फ ये है कि पाकिस्तान कोई भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, वो जाएगा एज ए सिंपैथी मैटर करेगा बांग्लादेश के लिए, और बांग्लादेश चूंकि हमारा हमसाया भी है, भाई भी है, और ये चीजें जो हैं उनको तंग जरूर करेंगी कि पाकिस्तान, हाँ इनमें ऑप्शन ये भी है कि पाकिस्तान 15 फरवरी वाले मैच का बाइकआउट कर दे जो इंडिया के साथ है। बिल्कुल।
लेकिन उसका नुकसान ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान अगर बॉयकॉट करेगा तो उससे पॉइंट मिलेंगे इंडिया को, ठीक है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान जो है वो स्याह पट्टियां बांध कर खेले और पोस्ट मैच और प्री मैच जो मीडिया इंटरेक्शन हो उसमें बाकायदा तौर पर बांग्लादेश क्रिकेट के साथ जो है वो हमदर्दी का इजहार करे। फिर उसके बाद जो है वो ऑप्शन नंबर 3 जो है उसमें ये है कि पाकिस्तान जो मैच जीते वो अपने बंगाली जो भाई हैं, बंगाली जो फैंस हैं उनके नाम करे। तो ऐसी चीजें भी ज़ेरे गौर हैं, ऐसी चीजें चल रही हैं, बट वही है कि आखिर में फैसला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का है और जैसे हदायत देंगे वो जैसे करेंगे फिर उसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसको फॉलो करेगी। इस मर्तबा चूंकि होस्ट इंडिया है और जब होस्ट इंडिया होता है तब मामला खराब होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हाँ, 2023 में हमने देखा कि जो वर्ल्ड कप था इंडिया में, वहां पर हमारी टीम को जाने में तो मसला नहीं हुआ, हम लोगों ने इधर से भेज दी टीम, लेकिन हम लोग जो बाकी जो सहाफी थे जी एग्जैक्टली उनके वीजे रोके गए, उनको नहीं जाने दिया गया, ठीक है। दूसरी तरफ आप लोग जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट था उस टाइम पर पाकिस्तान का जो आप होस्टिंग थी और सारी चीजें थी उसको बर्बाद करने की, उसको खराब करने की कोशिश की गई। आपके जो इंडियन मीडिया है वो उधर जिसे कहते हैं प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा किया गया था। अभी जो इंडियन मीडिया बोल रहा है और तब जब बोल रहा था चैंपियंस ट्रॉफी के दौर में, जब हम कहते थे कि इंडिया पाकिस्तान आए, उस टाइम पे कहते थे जी इंडिया की टीम को खतरा है पाकिस्तान से, हम नहीं भेज सकते, हमारी टीम ऐसे है। तो भाई हमारी टीम ऐसे है तो फिर बांग्लादेश की टीम को भी सिक्योरिटी खतरा आता है, उनको भी करना चाहिए ना। आप लोगों को आप डबल स्टैंडर्ड्स ना रखें, अपनी दफा कुछ और हैं और दूसरे की दफा कुछ और हैं। तो इसलिए आप ये होना ये चाहिए कि तमाम बोर्ड्स को, आईसीसी को खास तौर पर एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना चाहिए और कहना चाहिए उनके लिए भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। देखें आज इंडिया जो है वो पावरफुल बोर्ड तो है, उसकी चलती भी है आईसीसी में, ऑब्वियसली, लेकिन इसी तरह होता रहेगा तो फिर हर कंट्री पीछे रहता है। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि अगर सारे कंट्रीज मिलके ये इंडिया की जो इस वक्त जो राज चल रहा है और जो बदमाशी चल रही है वो जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक पाकिस्तान की क्रिकेट या पूरी दुनिया की क्रिकेट जो है वो अच्छी तरीके से नहीं आ सकेगी। जॉन्टी रोड्स, चूंकि उनका मैंने स्टेटमेंट देखी है, जो साबिक जनूबी अफ्रीकी स्टार हैं, और उन्होंने कहा है कि वो 5 महीने से भारत में रहते हैं, 5 महीने से भारत में रह रहे हैं अनटिल अनलेस जो है वो उनको जाना ना पड़े कहीं। लेकिन वो कहते हैं कि खेलों को सियासत से दूर रखना चाहिए। एक तरफ वो वहीं रहते हैं 5 महीने से और वहीं से थप्पड़ मार रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कि आप खेलों में सियासत को इन्वॉल्व ना करें। पाकिस्तान ने अगर खेलों में सियासत को इन्वॉल्व करना होता तो पाकिस्तान शायद चैंपियंस ट्रॉफी में इस तरह जो है वो दुबई का वेन्यू चूज ना करता, न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर। नहीं, और स्पेशली अभी एशिया कप में मैच ही ना खेलते हम, एशिया कप में हम मैच ना खेलते बहुत से जगह। लेकिन मेरे ख्याल से कि कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहिए ताकि इंडिया की जो हमेशा से देखा जाता है कि हमें स्पेशल ट्रीट किया जाए, हम लोग जो कहें हमारी ही बातें मानी जाए ताकि इस चीज को तोड़ें। देखिए ये डिसीजन लिया ना हमने डिसीजन लिया है तो इंडिया की जो मोनोपोली है वो टूटी है। बिल्कुल हमने 3 साल बाइकआउट किया है। प्रोग्राम्स में भी कादिर यही बात कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान इसको एक मौका देखा है कि इंडियन लॉबी के अगेंस्ट पहला कदम उठाया जाए, कि 2 बोर्ड्स अगर आपस में मिल गए हैं तो आगे जाके और भी बोर्ड्स मिल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इंडियन लॉबी के अगेंस्ट एक स्टेप है। देखिए वैसे अगर मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है ना इस टूर्नामेंट का, तो फिर ये T20 वर्ल्ड कप और दूसरा जो प्रोडक्शन जिसने राइट्स खरीदे हैं वो सारे बैंकरप्ट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा आप बताइए जो 4 ऑप्शंस हम लोगों ने अभी डिस्कस किए, आपको क्या लगता है पाकिस्तान किसके साथ जाएगा और किसके साथ जाना भी चाहिए? हाँ, और बिल्कुल बात ठीक है कि किसके साथ जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान ये कहता है कि हमने बाइकआउट करना है तो पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो बाइकआउट कर सकता है। देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि वही बात के फायदा किसको क्या पहुंचेगा। बिल्कुल ऐसे ही। पहली बात तो ये है कि बांग्लादेश के स्टैंड से पहले अगर पाकिस्तान अपने बाइकआउट का डिसीजन सुना देता तो शायद कुछ असर पड़ जाता, कुछ फर्क पड़ जाता, शायद नहीं बल्कि पड़ना ही था। लेकिन बात वही आ जाती है कि आप भी बाइकआउट कर दे, बांग्लादेश भी बाइकआउट कर दे, आपको भी नुकसान हो, उनको भी नुकसान हो, तो मुझे लगता है कि फैसला वो होना चाहिए जिससे आप अपना फायदा भी तो देखें ना। आपकी डिग्निटी सबसे पहले है, लेकिन नंबर 2 फिर आपकी डिग्निटी के साथ साथ आपके कुछ फायदे भी होते हैं जो आप मुल्की मुफादी होता है, वो आपकी कंट्री के लिए होता है। तो समटाइम्स आपको कुछ बिटर रियलिटीज फेस करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान ने, पहली बात मैं बार बार ये बात कर रही हूँ कि पीसीबी की तरफ से ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं थी कि हम बाइकआउट कर रहे हैं। ये सोर्सेज थे, मीडिया क्लेम कर रहा था, मीडिया को सोर्सेज ने बताया, वो आगे से आगे बात फैलती चली गई।
पीसीबी ने ऑफिशियली या मोहसिन नकवी साहब ने ऑफिशियली नहीं, अभी तक ऑफिशियली कोई नहीं। ठीक है कि हम लोग बायकॉट कर रहे हैं, या मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि अगर बांग्लादेश की बात नहीं मानेगी तो हम भी बायकॉट कर देंगे, ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है, अभी तक नहीं हुई है। अब नंबर 2 ये है कि अब होगा क्या, हम क्या करेंगे, बिकॉज हमने एक ब्रदरहुड शो की है, हम उनके साथ खड़े हुए हैं, हमने उन्हें वोट भी दिया है। वोट देना ये कंडीशन थी कि मतलब ये इस बात की दलील थी कि हम उनके साथ हैं। अब हम कर क्या सकते हैं, वो उसमें 2 सूरतें जो मुझे नजर आ रही हैं, वो ये है कि पाकिस्तान, एक तो ये है कि पाकिस्तान को बायकॉट चलो कर देना चाहिए, मान सकते हैं। बहुत सारे लोग पाकिस्तानी, स्पेशली अगर आप इंडिविजुअली लोगों से जाके बाहर बात करें तो वो कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान को बायकॉट करना चाहिए, बांग्लादेश के साथ खड़े होना चाहिए। देखिए, बांग्लादेश के साथ हम जरूर खड़े होंगे, लेकिन वही बात आ जाती है कि क्या हम अपना नुकसान करके खड़े होंगे, या हम वो काम करें कि जिससे हमें भी फायदा और बांग्लादेश का भी उसमें जो है वो सरबुलंद हो। इससे पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है ना। आप देखें कि एक तो फाइनेंशियली तौर पर पाकिस्तान पर बहुत सैंक्शंस लग सकती हैं, उनको भारी जुर्माने हो सकते हैं, तकरीबन 2.5 अरब के करीब। अच्छा, मैं इसी सवाल पे आना चाह रही थी कि क्योंकि हमने उनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि हमारे जितने भी अब मैचेस होंगे वो न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे, हमारा एक एग्रीमेंट हो चुका है, और अगर पाकिस्तान इसकी खिलाफवर्जी करता है ये कह के कि नहीं, इसके बावजूद हमने बायकॉट करना है, चाहे वो इजहार यकजहती के तौर पे ही हो, तो पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई स्टैंड लिया जा सकता है? देखिए, फिर वो आईसीसी का आप टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे ना, आप इस तरह की जब एंड ऑफ द मोमेंट जाके आप इस तरह करेंगे तो फिर आप पे बहुत सारे जो है वो जुर्माने और पाबंदियां लग सकती हैं। exactly. तो पाकिस्तान क्रिकेट अफोर्ड नहीं कर सकती इस तरह के जुर्माने और पाबंदी इस सिचुएशन में कि जब ऑलरेडी पाकिस्तान नजरों में रहता है हर वक्त। इसका अच्छा तरीका यही है कि आप अपनी क्रिकेट से, आप अपनी जीत से जवाब दें और वहां पर प्रोटेस्ट आप पीसफुली रिकॉर्ड करवाएं। बिल्कुल, आपको पूरी दुनिया देख रही होगी। आप पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है उसमें ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि हैंडशेक होंगे और आप बायकॉट उस हद तक हो सकता है। हाँ, तो आप जो है वो स्याह पट्टियां जब बांध के जाएंगे तो सबको पता लगेगा कि ये एहतजाज इनकी वजह से हो रहा है। तो अच्छी चीज है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह शिरकत करे, लेकिन अपना प्रोटेस्ट भी साथ साथ रिकॉर्ड करवाता है। आप जब बैक ऑफ करेंगे टूर्नामेंट से तो उस वक्त जो है वो मुनासिब नहीं लगता कि आपने स्क्वाड भी अनाउंस कर दिए और उसके बाद जो आप जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और अच्छी मैनेजमेंट भी देखते हैं, अच्छी सोच समझ के पूरा पाकिस्तान भी देख रहे हैं। तो उनको मैं समझता हूँ कि बेहतरीन अंदाजा होगा कि उन्होंने क्या करना है, और वजीर आजम से डिस्कस करने के बाद आज जो है वो फैसला होगा। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम जो है वो जाएगी, बट अपना जो प्रोटेस्ट है वो रिकॉर्ड करवाना नहीं भूलेगी।